स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अभिषेक कुमार। आज एक बार फिर हम लोग बांका में हैं और लगातार यहाँ विधानसभा चुनाव के साथ साथ गांव कितना बदला है, ग्रामीण क्षेत्र कितना बदला है और किस तरह गांव का विकास हो रहा है, इस पर चर्चा करने के लिए बांका प्रखंड के जमुआ पंचायत में हम लोग पहुंचे हैं। और आप देख रहे हैं हमारे साथ जमुआ पंचायत के मुखिया जी बैठे हैं। इनसे आज कई सवालों के जवाब हम लेने वाले हैं। याद होगा आज से लगभग 4 वर्ष पूर्व हम लोग इस पंचायत में आए थे और उस समय चुनावी मुद्दे पर मुखिया जी से बात हुई थी। तो कितना सफल हो पाए विकास कार्य कराने में, कितनी असफलताएं रही और क्या लगता है इनकी जो सबसे बड़ी उपलब्धि रही है वो क्या रही है, इस पर हम लोग बातचीत करते हैं। मुखिया जी बहुत बहुत स्वागत, अपना कीमती समय आपने दिया है। ये बताएं आपने अपने कार्यकाल में अब तक सबसे बड़ा काम जो पंचायत के लिए किया वो क्या रहा? बड़ा काम जैसे मैंने WPO बनवाया जी। जमुआ पंचायत में एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं है, सब पूर्ण है। और यहाँ अभी सबसे बड़ा प्रोजेक्ट खेल मैदान बना। गली नली तो काम चल ही रहा है। PM आवास पे जो फोकस सरकार ने दिया था उसमें पूर्ण हम लोग भागीदारी निभाए, घर घर जाके सबों का पूर्ण आवास का काम किया। कितने आवास अभी तक आपको लगता है जो आप लोगों ने लिस्ट में डलवाया है? हम लोग लगभग 1200 डलवा चुके हैं। 1200 आवास डल चुके हैं। 1200 आवास डल गया है, जो कि जमुआ पंचायत 1 नंबर पे आवास योजना में नाम पूरे प्रखंड में। देखिए मुखिया जी कह रहे हैं कि गली नली बनी है, अभी भी काम चल रहा है और 15वीं वित्त से ये सारे काम हो रहे हैं। 7 निश्चय एक योजना चलती थी मुखिया जी और उसमें कई सारे काम आते थे और अभी जो है उस योजना पर फिलहाल कहीं ना कहीं अंकुश लगाया गया है। कुछ लोग कह रहे हैं, आपके जो मुखिया संघ के अध्यक्ष हैं उनसे भी हमारी बात हुई थी और पटना में भी आप लोगों की रैली को हमने कवर किया था। क्या लग रहा है, यह हकीकत आप लोग मानते हैं कि कहीं ना कहीं आप लोगों के जो पावर पहले हुआ करते थे आप लोगों के टर्म से पहले, उस पर अंकुश लगाने का प्रयास सरकार और प्रशासन द्वारा किया गया है? 2016 में जो 7 निश्चय चालू किया गया था वो 2021 में बंद हो गया है। इसमें किसका कारण नहीं है, प्रशासन का इसमें कोई हाथ नहीं, प्रशासन का कोई हाथ नहीं है। इसमें जो बड़े बड़े जो नेता लोग हैं 7 निश्चय चलाए, कबीर अंत्योष्टि चल रही है। जी, कबीर अंत्योष्टि चल रही है। जो BPL सूची में है मैंने सबों को लाभ दिलाया इसका। और जो सूची अभी थोड़ा कुछ बाकी है वो रिपोर्ट गया है, पैसा वो आने वाला है। एक योजना है स्ट्रीट लाइट और 2 मुद्दे पर आपके पंचायत की एक शिकायत भी हमारे पास आई कि एक तो आवास जो है वो देखिए उसमें हमारे आवास सहायक हम लोगों से बोलते हैं कि आप 1000 रुपया दीजिए, 500 रुपया दीजिए तब आपका नाम लिस्ट में आएगा। दूसरा, स्ट्रीट लाइट योजना में लोगों ने ये शिकायत की है कि उस जगह पे लग गया, हमारे घर के सामने नहीं लगा, जबकि हकीकत ये है कि जो लाइटें आई है एक वार्ड के लिए 10 और आबादी अधिक है। कैसे मैनेज करते हैं इन सब चीजों को? दोनों ही सवालों पर जवाब अपना दें। सोलर लाइट में हम लोग कोई मायने नहीं करते हैं। 2018 में लिस्ट बना था पूर्व मुखिया और वार्ड के द्वारा, वो लिस्ट हम लोगों के पास है और उस लिस्ट में थोड़ा चेंजिंग हुआ है। ये कि पहले जो चयनित किया गया था वो 15 लाइट था और इस बार जो चयनित किया गया वो एक वार्ड में 10 लाइट है। तो इसीलिए हम लोग उस लिस्ट को कोई छेड़छाड़ नहीं किए हैं। उसी 15 में से छांट के जहाँ लगना था वहाँ लाइट लग गया। और जहाँ तक ये PM आवास का है, मेरे पास अभी तक कोई शिकायत नहीं है कि पैसा लेकर लाभुक का फोटो। अगर कोई शिकायत करना चाहे तो सीधे मुखिया जी से मिल सकते हैं? जी, कोई भी शिकायत, हम तो घर घर जाके सबको कहीं पैसा नहीं देना है। और अगर फोटो नहीं खींचता है तो हमसे आके मिले, उसका फोटो हम खिंचवाएंगे। बिल्कुल, देखिए मुखिया जी ये बड़ा वादा कर रहे हैं अपने पंचायत वासियों से कि 1 भी रुपए आप किसी को ना दे। अगर आपके काम में कहीं कोई रुकावट है तो आप मुखिया जी के पास आ सकते हैं और ये उस अधिकारी को ठीक करना जानते हैं, आला अधिकारियों से कंप्लेन करना जानते हैं, पंचायत को चलाना जानते हैं। अच्छा ये बताइए, बहुत सारे चुनावी वादे आपके हुए थे। आपने कहा था कि देखिए जमुआ में जो विकास कार्य अभी तक रुका है वो हम कराएंगे। स्वास्थ्य पे आप लोगों ने चर्चा की थी, शिक्षा को लेकर आप लोगों ने बात कही थी। इन सब में सफल हुए, कितना % सफल हो पाए? स्वास्थ्य शिविर हम जगह जगह पे लगाए, वहाँ दवा वितरण किया गया। और जो बड़ा बीमारी है जैसे फलेरिया ब्लड है तो उसको मैं हॉस्पिटल में जाके दिखाया, उसका दवा वहाँ से चल रहा है।
टीबी पेशेंटों का भी मैंने जांच किया, कैंसर पेशेंटों का भी मैंने शिविर लगवाया। ये सब मेरे यहाँ नहीं पाया गया, बाकी का सबका दवा वहाँ से चलो। मुखिया जी कितने छठ घाट के, चूंकि छठ एक महापर्व है हम लोगों का, कितने छठ घाट का निर्माण हुआ, कितने आप लोगों ने जो पंचायत सरकार भवन है, क्या वो हकीकत में अपने यहाँ एक्टिव हो पाया है? लोग ब्लॉक का काम अब पंचायत में ही करा पा रहे हैं। जैसे कि पंचायत सरकार भवन का कार्य मेरे यहाँ पेंडिंग पड़ा है अभी। उसमें क्या हो गया था, जमीन का थोड़ा लफड़ा चल रहा था, लेकिन अब पूर्ण हो गया है। शिलान्यास 10 दिन के अंदर लग जाएगा। अच्छा, हो गया क्लियर। तो सारे काम अब पंचायत में ही होंगे जी। और छठ घाट कितने बन चुके हैं? छठ घाट नहीं बना है मेरा, लेकिन अभी 2 काम चलेगा। अच्छा, बाकी पशु सेट वगैरह मिल रहे हैं? पशु सेट बन गया है। हाँ। अभी तक हमको लगता है 6 पशु सेट पे काम चल रहा है। 6 पशु सेट पे काम चल रहा है। तो काम जो है वो धीरे धीरे, भले ही उतनी रफ्तार से ना हो, जमुआ पंचायत में जारी है। अब 8 महीने का काम और बचा हुआ है, और ऐसे में चूंकि इस ट्रम्प का 8 महीने का कार्यकाल शेष रहा है, 4 महीने बाद विधानसभा चुनाव है, उसके बाद मुखिया जी के परीक्षा की फिर घड़ी है। तो इस घड़ी को किस तरह देखते हैं? जो काम किए हैं आप लोगों ने, जो सब्जेक्ट अभी तक पंचायत में पढ़ा है, लग रहा है परिणाम बढ़िया वाला होगा या फेल होंगे? नहीं, परिणाम मेरा 1 नंबर पे रहेगा, क्योंकि मैंने हर गली जहाँ पे 40 साल 50 साल से काम नहीं हुआ था, अनेक मुखिया के रीजन में काम नहीं हुआ था, उस जगह पे मैंने काम किया है और वहाँ की जनता मेरे साथ है। बिल्कुल। तो मुखिया जी को उम्मीद है कि जमुआ की जनता और जमुआ के सभी वार्ड की जनता इनके साथ है, क्योंकि ये कह रहे हैं कि जो काम 20 साल से नहीं हुए थे इस पंचायत में, उस काम को भी कराने का पूर्ण प्रयास किया। मुखिया जी, आपने हमसे बातचीत की, अपना कीमती समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। बने रहिए बांका सहित बिहार की हर इंपॉर्टेंट खबर से अपडेट रहने के लिए। कैमरा पर्सन अंबुज के साथ मैं अभिषेक कुमार।